नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में जखोल गांव में पहुंचे, जहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद लेने के साथ ही यहां आयोजित बिस्सू मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने स्थानीय जनता को बिस्सू मेले की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेले के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश के विकास, चार धाम यात्रा, पर्यटन से रोजगार के अवसर आदि को लेकर बातें कही। उन्होंने मोरी ब्लॉक की सड़कों के निर्माण और उन्हें दुरुस्त करने की भी बात कही। जैसे जो हमारा सोमेश्वर महादेव का प्रांगण है, इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे। यहाँ के अस्पताल है, उनको उच्चीकरण करेंगे। कुछ सड़कों के काम है, उन सड़कों को अच्छा करेंगे। और जो गैस जिले और अन्य क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों ने जो बातें रखी, उन सभी पर हम आगे काम करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। गुड फ्राइडे पर ईसाई समुदाय ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया। इस अवसर पर मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। बताते चले कि ईसाई समुदाय के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था और तीसरे दिन वे फिर जी उठे थे। जी, ये गुड फ्राइडे जो है एक मुबारक जुम्मा है, बहुत आशीषित जुम्मा है। इस दिन इससे पहले कभी मुबारक नहीं था, आशीषित नहीं था। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समस्त जाति के लिए, सारे जाति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए। सलीब पर उसको लटकाया गया और सबके पापों का बोझ उस पर आ गया। वो तो निर्दोष था। गुड प्लस फ्राइडे यानी एक शुभ समाचार जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हमारे जो जितने हम लोग पाप में थे और जो उसने क्या किया, अपने ऊपर जो लोग पाप में थे, जो अभी हैं और जो पहले थे, उनके सब के गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे। और उसके बाद वो बरस ज़बा हुआ, यानी क्रूस पे चढ़ाया गया। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुआ, तब उसने एक विजय प्राप्त करी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और उन्होंने बहुत यातनाएं सही। उनके कोड़े मारे गए, उनको तकलीफ़ दी, उन्हें यातनाएं दी गई और उनको भाले मारे गए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान गवा दी सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग बचाए जाएं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो बचाए जाए और हमारा जीवन खुशहाल हो सके। चंडी चौदस के अवसर पर सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दर्शनों को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चंडी चौदस का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार प्रसाद का भोग मां चंडी को लगाया। चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी महाराज जी ने बताया कि नवरात्रों में मां के 9 स्वरूप मां भगवती चंडी देवी से मिलने आती हैं। चंडी चौदस पर विशेष पूजा अर्चना के बाद सभी देवियां अपने स्थान लौट जाती हैं, जो मां चंडी देवी के मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। माता रानी के दरबार में है तो इसमें माता के मान्यता कुछ नहीं मांगी है, बस दर्शन के लिए आए हैं। कामनाएं बहुत सारी हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना से यहाँ पे आए हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो सब स्वस्थ रहें और सब कुछ सही चल रहा है। तो भगवती जो है खंबे के रूप में, रुद्र चंडी के रूप में इस स्थान पर हैं। माँ भगवती ने रुद्र रूप में चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, सुम, निसुम आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती इसी स्थान पर, जो आप बीच वाला मध्य स्थान देखते हैं, वहाँ पर आकर बैठ गई। और जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ की स्तुति करी, मंगल गान गाया और वो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सामाजिक न्याय के पथ पर चलकर भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को समुन्नत बनाने का कार्य कर रही है। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महत्वाकांक्षी स्वप्न था। वे समाज के पिछड़े वर्ग को, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत पीछे था, उसे आगे लाना चाहते थे, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आकर समाज के लिए उपयोगी बन सके और अपना जीवन स्तर सुधार सके। अपमान प्रारंभ से किया, उनको पार्लियामेंट जाने नहीं दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए जबकि सारा विपक्ष चाहता था कि ना हो। उनको संविधान सभा में नेहरू जी नहीं लेना चाहते थे, गांधी जी के आग्रह के कारण उनको लेना पड़ा। और पहले देश के कानून मंत्री बने, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि नेहरू जी उनकी नीतियों को नहीं मानते थे।
लेकिन उनके वोट बैंक का खूब उपयोग किया। कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया, उन पर डाक टिकट जारी नहीं किया, उन पर कोई सिक्का जारी नहीं किया। उनको पहली बार भारत रत्न 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार में मिला, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वनों में बढ़ती आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए मसूरी वन प्रभाग द्वारा फायर ड्रिल किया गया, जिसमें सड़कों और अन्य स्थानों पर सफाई की गई और पेड़ों से गिरे पत्तों को एकत्रित कर उन्हें सावधानी पूर्वक जलाया गया। डिप्टी रेंजर जगजीवन लाल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कई स्थानों पर फायर ड्रिल किया और लोगों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए जागरूक किया। ये आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तूफान चल रहा है और अत्यधिक पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, जो कि सड़कों में काफ़ी घास फूस भी है। तो इनको हम इनकी सफाई करते हुए इनको जलाते हैं, सावधानी पूर्वक जलाते हैं। और हमारे सारे फायर वॉचर लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, और ताकि कहीं से भी जंगल में आग न चली जाए। अमूमन कई लोग जलती बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं, तो उससे खतरा बना रहता है, इसलिए हम इसकी सफाई कर रहे हैं और साथ में ये फायर ड्रिल भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सभी जांचें निःशुल्क कराई जाएंगी। साथ ही कैंप में सभी विभागों के अधिकारी जन समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका समाधान करेंगे। इसी कड़ी में डोईवाला तहसील अंतर्गत भी आगामी 20 अप्रैल को एक विशेष निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन ने शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो भी सर्विसेज दी जाती है, उसमें आपकी चाहे उस हेल्थ मेला में आयुष्मान भारत के कार्ड बनेंगे, डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगा, और जितने हमारे हॉस्पिटल में जो सर्विसेज हैं, चाहे वो मैटरनल एंड चाइल्ड वाला हो, चाहे मेडिसिन का हो, फ्री डायग्नोस्टिक वाले हैं, जितने जांचें होंगी उससे फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएँ दी जाएगी। और बाकी हेल्थ मतलब अवेयरनेस से संबंधित जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में लोगों को क्या कहते हैं जानकारी भी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।